Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the chapter 9 of class 6. This chapter name is Family and Community. Now come to the chapter and lesson in brief. What is a family? Family क्या है? Family होती है परिवार. इंपॉर्टेंस ऑफ ए फैमिली यानी कि एक परिवार का महत्व. टाइप्स ऑफ फैमिली होते हैं फैमिली के प्रकार. कम्युनिटीज होता है समुदाय. आइए चलते हैं आगे. नाउ कम टू द टर्न अप. आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ फैमिली शोन. इसमें कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर दी गई है इसमें आप दिखाई गई फैमिली को बताइए कि ये कौन सी फैमिली है. तो ये क्या है? न्यूक्लियर फैमिली. ये है न्यूक्लियर फैमिली. हु आर द मेंबर्स इन सच टाइप ऑफ फैमिली. इस प्रकार की फैमिली में किस प्रकार के लोग होते हैं? टू पेरेंट और देयर चिल्ड्रन. आइए चलते हैं आगे. लेट्स स्टार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन होता है परिचय. फैमिलीज यानी परिवार. कांट लिव विद जिनके बिना नहीं रहते ना, जिनके साथ नहीं रहा जा सकता. ये हाँ. आई जस्ट लीव इट एट दैट. मैं इसको यहीं छोड़ना चाहूंगी. फैमिलीज कैन बी डिफिकल्ट. फैमिली क्या होती है? कठिन होती है. दे कैन बी कंफर्टिंग. क्या होती है? वो कंफर्टिंग होती है. दे कैन बी फ्रस्ट्रिंग. निराशा भरी होती है. दे कैन बी वंडरफुल. आश्चर्य से होती है. लव एम और हेट एम. फैमिलीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ्स. हमारे जीवन में जो हमें प्यार मिलता है, घृणा मिलती है, उसमें फैमिलीज क्या है? सबसे बड़ा साधन है. सो मच ऑफ आवर पर्सनैलिटीज. तो जितना भी हमारा व्यक्तित्व है, आर इमोशंस हमारी भावनाएं हैं, आर ड्रीम्स हमारे सपने हैं, आर फियर्स हमारे डर हैं, ऑल कम फ्रॉम आवर फैमिलीज. ये सब कहां से आता है? हमारे परिवार से आता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज ए फैमिली? यानी फैमिली क्या है? ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स दैट आर रिलेटेड बाय मैरिज, बर्थ और एडॉप्शन एंड यूजुअली लिव टुगेदर इन द सेम हाउसहोल्ड. ए फैमिली यानी कि जो एक परिवार है, एक प्रकार का समूह होता है जो दो या अन्य अलग अलग व्यक्तियों से जुड़ा होता है, जो किस प्रकार से आपस में रिलेटेड होते हैं? शादी के द्वारा, जन्म के द्वारा या फिर गोद लेने के द्वारा. और ये लोग जो होते हैं वो आपस में एक ही घर में रहते हैं. अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, उनके अनुसार फैमिली इज द मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट इन ह्यूमन सोसाइटी. फैमिली क्या है? फैमिली जो है वो सोसाइटी की क्या है? बेसिक सोशल यूनिट है, बुनियादी सामाजिक यूनिट. ए फैमिली माइट कंसिस्ट ऑफ ए मैरिड कपल विद और विदाउट चिल्ड्रन. फैमिली में क्या होते हैं? एक मैरिड कपल होते हैं जिनके साथ उनके बच्चे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. वन पेरेंट एंड देयर बायोलॉजिकल चाइल्ड. एक पेरेंट होते हैं और उनके बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं, और चिल्ड्रन और अ पेरेंट एंड देयर अडॉप्टेड चिल्ड्रन. और क्या होते हैं? और अन्य पेरेंट हो सकते हैं, उनके साथ उनका गोद लिया हुआ बच्चा हो सकता है. जनरली ए हाउस होल्ड इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए फैमिली व्हेन एन इंडिविजुअल lives alone or lives with non-relatives such as roommates. जनरली ए हाउस होल्ड जो एक घर होता है वो एक फैमिली नहीं होता. When and जब उसमें कोई व्यक्ति अकेला रहता है या फिर अपने किसी रिश्ता जो एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है जो उसका रिश्तेदार नहीं है, या फिर रूममेट के साथ रहता है, वो परिवार नहीं होता. द साइज एंड द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वरी बिटवीन हाउस होल्ड. परिवार किससे होता है? घर में रहने वाले व्यक्तियों से. एन इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स.
जो एक इमीडिएट फैमिली होती है, जो एक छोटी फैमिली होती है, उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं? पेरेंट्स माता पिता, चिल्ड्रन उनके बच्चे, सिबलिंग्स उनके भाई बहन, एंड स्पाउसेस और उनकी वाइफ्स। एन एक्सटेंडेड फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, और जो बड़ी फैमिली होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, नाइस नेफ्यूज एंड कजिन्स। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। टाइप्स ऑफ फैमिली यानी फैमिली के प्रकार। फर्स्ट होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है उसको हम किसी और अन्य नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिली के नाम से। कंसिस्ट ऑफ टू पेरेंट्स यूजुअली मैरिड और कॉमन लॉ एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में कौन शामिल होता है? दो पेरेंट्स यानी कि माता पिता जो मैरिड से साथ हो या किसी लॉ के जरिए साथ हो, और उनके बच्चे। न्यूक्लियर फैमिलीज टिपिकल हैव वन और मोर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में या तो एक बच्चा होता है या फिर उससे ज्यादा बच्चे होते हैं। दे मे बी बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड, जो क्या हो सकते हैं? या तो उनके जैविक बायोलॉजिकल यानी कि उनके खुद के बच्चे हो सकते हैं, या फिर उनके गोद लिए हुए बच्चे हो सकते हैं। बट द मेन आइडिया इज दैट द पेरेंट्स आर राइजिंग देयर काइट्स टुगेदर इन द फैमिली होम। लेकिन जो मेन आइडिया है, जो उनका मुख्य विचार है, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ अपने परिवार में बड़ा करते हैं। आइए चलते हैं आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए न्यूक्लियर फैमिली का एक पिक्चर है इसमें, जिसमें क्या है? पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे, टू पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिलीज कैन बी स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल। न्यूक्लियर फैमिली जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और सक्सेसफुल होती हैं, विद बोथ पेरेंट्स बीइंग ग्रेट एग्जांपल्स फॉर देयर काइट। इसमें जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत महान एग्जाम्पल, महान उदाहरण होते हैं। These kites often have many advantages over other families with less. जो बच्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, उनके पास अदर फैमिलीज के देखते हुए अन्य लाभ होते हैं, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, which can help them get ahead in life, जो उनको अपनी लाइफ में आगे जाने के लिए मदद करते हैं। However, like any family, nuclear families have their struggles to face. जैसे अन्य परिवार की तरह न्यूक्लियर फैमिली को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ पेरेंट्स शट आउट ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर एक्सटेंडेड फैमिलीज, चांसेस आर देयर सपोर्ट सिस्टम विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग एंड गेटिंग थ्रू हार्ड टाइम्स कैन बी चैलेंजिंग। जैसे क्या होता है कि अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर किसी और बड़े परिवार में रहते हैं, तो किसके चांस ज्यादा होते हैं कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई समय ऐसा आता है जो उनके लिए बहुत चैलेंज से भरा हुआ होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट फैमिली। ये सेकंड टाइप है फैमिली का। फर्स्ट हो गया हमारा न्यूक्लियर और सेकंड है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड आर फैमिलीज विद टू और मोर एडल्ट्स हु आर रिलेटेड थ्रू ब्लड और मैरिज, यूजुअली अलोंग विद चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली जो होती है उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये फैमिली जो होती है इसमें दो या दो से ज्यादा बड़े लोग होते हैं, जो किसके जरिए रिलेटेड होते हैं? या तो किसी ब्लड रिलेशन के जरिए या फिर मैरिज के जरिए। इसके साथ ही उसमें क्या होता है कि उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। दिस ऑफन इंक्लूड्स आंट्स, अंकल्स, कजिन्स और अदर रिलेटिव्स लिविंग अंडर द सेम रूफ। इसमें क्या होता है? इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? आंट्स, अंकल्स, उनके कजिन्स या फिर और भी अन्य रिलेटिव्स जो क्या होते हैं? लिविंग अंडर द सेम रूफ, एक सेम छत के नीचे रहते हैं। आइए चलते हैं अगले पॉइंट, जॉइंट फैमिली पर ही आगे। टिपिकली एक्सटेंडेड फैमिलीज लिव टुगेदर फॉर सोशल सपोर्ट एंड टू अचीव कॉमन गोल्स। जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं वो आपस में किस लिए साथ रहती हैं? सोशल सपोर्ट के लिए और अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पेरेंट्स में लिव विद देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रंस ग्रैंड पेरेंट्स। एक पेरेंट्स हैं जो किसके साथ रहते हैं? अपने बच्चों के साथ रहते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दिस गिव्स द फैमिली द एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर फॉर द एल्डरली। जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको केयर मिलती है, किससे? अपने बड़ों की। एंड इन टर्न द ग्रैंड पेरेंट्स मे बी एबल टू हेल्प विद चाइल्ड केयर विल
द पेरेंट्स आर एट वर्क। और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो किस में भी उनकी मदद करते हैं पेरेंट्स की? चाइल्ड केयर में। कब? जब वो वर्क पर होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली रिलेशनशिप्स। फैमिली रिलेशनशिप्स यानी कि परिवार के जो संबंध होते हैं, परिवार में जो रिश्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? हियर आर द रिलेशनशिप्स ऑन द मदर साइड। यहाँ पर कहाँ के रिलेशन दिए गए? मदर साइड के रिलेशन दिए गए हैं। मदर्स ब्रदर और मदर्स मेल कजिन। जी जो मदर के, हमारी माँ के भाई या फिर उनके अन्य मेल कजिन क्या कहलाएंगे? अंकल। और मदर्स ब्रदर्स वाइफ और मदर्स कजिन्स वाइफ्स क्या होंगी? आंट। ऐसे ही नेक्स्ट मदर सिस्टर और मदर्स फीमेल कजिन आंट, मदर सिस्टर्स हस्बैंड और मदर्स कजिन्स हस्बैंड अंकल। ट्राई दिस। नेम ऑफ द रिलेशनशिप स्टेज अंकल और आंट वेदर मदर्स ब्रदर और सिस्टर इज यंगर और एल्डर। आपको इसमें बताना है कि आपको ऐसा रिलेशनशिप बताना है अंकल और आंट के साथ जब आपकी मदर के जो, आपकी माँ के जो भाई हैं, आपकी मम्मी के भाई या आपकी मम्मी की बहन, वो आपसे छोटे हैं या बड़े, उनको क्या कहेंगे? अंकल या आंट। आइए चलते हैं आगे। रिलेशंस टू जनरेशंस ओल्डर टू यू। आप ऐसे रिश्ते जो आपसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, मदर्स फादर मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर्स मदर मैटरनल ग्रैंडमदर। रिलेशंस 3 जनरेशंस ओल्डर टू यू। आपसे 3 पीढ़ी पहले के जनरेशन, आपसे 3 पीढ़ी पहले के रिलेशंस। मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंड मदर, फादर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंडफादर। Try this. Mother or maternal grandfather as well as maternal grandmother is called great grandmother. Same goes for great grandfather. कि जैसे मदर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर, जो हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी, उनकी जो माता होंगी वो क्या कहलाएंगी? मैटरनल ग्रैंड मदर। और ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड मदर। और इसी प्रकार से जो ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे यानी कि जो हमारे नाना है वो क्या होंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फादर्स ब्रदर और फादर्स मेल कजिन। कि हमारे जो पिता हैं उनके भाई और उनके जितने भी मेल कजिन है वो हमारे क्या होंगे? अंकल। फादर्स ब्रदर्स वाइफ और फादर्स कजिन्स वाइफ। जो हमारे फादर हैं, हमारे पिता हैं, उनके भाई की वाइफ क्या होंगी? हमारी आंट। फादर सिस्टर और फादर्स फीमेल कजिन आंट। फादर सिस्टर्स हस्बैंड और फादर्स कजिन हस्बैंड अंकल। ट्राई दिस। नेम ऑफ द रिलेशन स्टेज अंकल और आंट वेदर फादर्स ब्रदर और सिस्टर इज यंगर और ओल्डर। नेम ऑफ द रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसे रिश्ते का नाम बताइए जिसमें अंकल और आंट हो, वेदर फादर्स ब्रदर और सिस्टर इज यंगर और ओल्डर, जिसमें आपके पिता से, आपके जो पिता के भाई हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिलेशंस 2 जनरेशंस ओल्डर टू यू। आपसे 2 पीढ़ी पहले के रिलेशन। फादर्स फादर यानी कि हमारे पिता के पिता क्या होंगे? पैटर्नल ग्रैंडफादर। फादर्स मदर पैटर्नल ग्रैंड मदर। रिलेशंस 3 जनरेशन ओल्डर टू यू। हमसे 3 पीढ़ी पहले के जनरेशन रिलेशंस। मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट यानी हमारे दादाजी और उनकी मदर क्या कहलाएंगी? ग्रेट ग्रैंड मदर। ऐसे ही फादर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट यानी कि हमारे जो दादाजी हैं उनके पिताजी क्या कहलाएंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली यानी कि एक परिवार का महत्व। इन टूडेज वर्ल्ड आज की दुनिया में व्हेन एवरीथिंग इज लूजिंग इट मीनिंग्स कि हर कोई जो चीज है वो अपना मीनिंग, अपना अर्थ खोती जा रही है। वी नीड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली मोर देन एवर। हमें जानने की जरूरत है, हमें हर किसी से ज्यादा जानने की जरूरत है कि फैमिली का क्या महत्व है। विल द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर मॉडर्न कि अब जो है वो जो दुनिया है वो क्या होती जा रही है? आधुनिक होती जा रही है एंड एडवांस।
और बहुत आगे बढ़ती जा रही है। द मीनिंग ऑफ फैमिली एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर रिमेन्स द सेम, कि क्या फैमिली का जो मीनिंग है, हमारे परिवार का जो अर्थ है, वो अभी भी सेम है। आइए लेट्स रीड। फैमिली अर्थात परिवार इज सिनोनियम फॉर ट्रस्ट, किसका पर्यायवाची? सच का पर्यायवाची कंफर्ट, आराम का पर्यायवाची लव, प्यार का केयर, देखभाल का हैप्पीनेस खुशियों का, एंड बिलोंगिंग साथ रहने का। फैमिली इज अ रिलेशनशिप दैट वी शेयर फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड। फैमिली क्या है? फैमिली एक ऐसा रिश्ता है जहां हम अपने सारे मोमेंट्स शेयर करते हैं। कब से? जब से हम इस वर्ल्ड में आते हैं। पीपल दैट टेक केयर ऑफ अस, ऐसे लोग जो हमारी देखभाल करते हैं, एंड हेल्प अस ग्रो आर व्हाट वी कॉल फैमिली, और जो हमें बड़े होने में मदद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिवार। एंड दे बिकम लाइफ लाइन्स फॉर अस टू लिव, और वही हमारी जीने की वजह होती हैं। फैमिली मेंबर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग एन इंडिविजुअल सक्सेस और फेलियर इन लाइफ। जो फैमिली मेंबर होते हैं वो हमारी जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या डिसाइड करने में? हमारी सक्सेस और हमारा फेलियर डिसाइड करने में। दे प्रोवाइड ए सपोर्ट सिस्टम एंड सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, वो हमें क्या करते हैं? साहस, हमारे साहस का साधन होते हैं, और एक हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे परिवार वाले हमें मना करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम उसके फैमिली की तरफ से सपोर्ट होता है तो हम उस काम को खुलकर कर सकते हैं। वही इसमें सपोर्ट सिस्टम की बात की गई है। इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वन बिलोंग्स टू, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप किस परिवार से आ रहे हैं। इट इज ऑल इक्वल एज लॉन्ग एज देयर आर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस। ये सब किस पर डिपेंड करता है? ये सब किसके बराबर है कि आप कितना प्यार आपस में करते हैं और कितनी आप बात मानते हैं। यू मे बी फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली, आप एक जॉइंट परिवार से हो सकते हैं। सेम सेक्स पार्टनर फैमिली, आप एक समान लिंग वाले परिवार से हो सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, आप एक न्यूक्लियर फैमिली से हो सकते हैं। इट इज ऑल द सेम, इन सब में क्या है? यह एक सेम है। द रिलेशनशिप्स वी हैव विद आवर मेंबर्स मेक आवर फैमिली स्ट्रॉन्ग, जो हमारे रिलेशन होते हैं किसके साथ? हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, वो क्या बनाते हैं? हमारे परिवार को ताकतवर बनाते हैं। वी ऑल हैव यूनिक रिलेशंस विद ईच फैमिली मेंबर, हमारा अपने हर परिवार के मेंबर के साथ अलग रिलेशन होता है। इन एडिशन टू अदर थिंग्स ए फैमिली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट इन वंस लाइफ, कि अगर हम किसी भी बात से अलग जाएं तो जो परिवार होता है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। थिंग दैट स्ट्रेंथ द फैमिली, ऐसी वस्तुएं जो एक फैमिली की ताकत होती हैं। ए फैमिली इज मेड स्ट्रॉन्ग थ्रू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो फैमिली होती है वो किस में बनती है? नंबर ऑफ फैक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बनती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ऑफ कोर्स लव, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए? परिवार की ताकत के लिए। वो क्या है? लव। यू इंस्टेंटली थिंक ऑफ अनकंडीशनल लव व्हेन यू थिंक ऑफ फैमिली, जब आप परिवार के बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे बिना शर्तों वाला प्यार। इट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ लव यू रिसीव इन योर लाइफ, फैमिली क्या होती है? पहला साधन होती है हमारी लाइफ का जहां से हम प्यार पाते हैं। इट टीच यू द मीनिंग ऑफ लव विच यू कैरी ऑन फॉर एवर इन योर हार्ट, ये आपको प्यार करने का मतलब बताती है जो आपके हार्ट में हमेशा के लिए रहता है। सेकेंडली, दूसरा क्या होता है? वी सी दैट लॉयल्टी स्ट्रेंथ्स अ फैमिली, हम क्या देखते हैं? लॉयल्टी स्ट्रेंथ भी अपने परिवार में देखते हैं। व्हेन यू हैव अ फैमिली, जब आपके पास परिवार होता है, यू आर डेवोटेड टू देम, आप उनको देखते हैं। यू स्टिक बाय देम थ्रू द हार्ड टाइम्स एंड सेलिब्रेट इन देयर हैप्पी टाइम्स, आप वो दुख में आपके साथ होते हैं और आपके खुशी वाले टाइम को भी वो सेलिब्रेट करते हैं। ए फैमिली ऑलवेज सपोर्ट एंड बैक्स ईच अदर, जो फैमिली होती है वो हर किसी को पीछे से सपोर्ट करती है। दे स्टैंड अप फॉर ईच अदर इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी ट्राइंग टू हार्म देम प्रूविंग देयर लॉयल्टी, जब कोई तीसरा पक्ष हमारे या हमारे परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मदद करता है तो हम क्या करते हैं? उनके साथ खड़े होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिटी का मीनिंग होता है समुदाय।
फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्व्स। फैमिली जो होती है, जो परिवार होते हैं, वो आपस में ही कनेक्ट नहीं होते, बट लेकिन ऑल्सो विद अदर फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड देम। किसके साथ कनेक्ट होते हैं? और परिवारों के साथ भी कनेक्ट होते हैं, और जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनके साथ भी कनेक्ट होते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल में बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। इस प्रकार के आपस में जुड़े हुए लोगों का जो समूह होता है वो क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है। देयर आर अदर मीनिंग ऑफ कम्युनिटी डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। जो अदर मीनिंग होता है कम्युनिटी का, वो उसके कंटेक्स्ट पर डिपेंड होता है। मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस। जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो आपस में अलग अलग प्रकार के कारणों से साथ आते हैं, लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फीस्ट। जब कोई त्योहार मनाना हो या फिर कोई दावत का ऑर्गेनाइज करना हो, तब कम्युनिटी साथ में आती है। वेडिंग्स एंड अदर इवेंट्स, कोई शादी हो या फिर कोई अन्य प्रकार का प्रोग्राम हो। इन सम विलेजेस, कुछ गांव में, पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट इच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक लैंड प्रिपरेशन। कुछ कुछ गांव में क्या होता है कि कम्युनिटी कब साथ आती है? जब वो उनकी किसमें साथ कृषि में मदद करने के लिए, जैसे लैंड प्रिपरेशन, भूमि को तैयार करना, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, बीज बोना और उसे काटना। ओवर टाइम कम्युनिटीज ऑफन एग्रीड अपॉन सम प्रैक्टिस ऑन द यूज ऑफ शेयर्ड नेचुरल वेल्थ। कभी कभी जो कम्युनिटीज होती हैं वो आपस में क्या शेयर करते हैं? नेचुरल वेल्थ, जैसे, और साधन, जैसे सच एज वाटर। आपस में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गांव के लोग होते हैं वो एक दूसरे को पानी भी शेयर करते हैं। किस लिए? कृषि के लिए। ग्रेजिंग लैंड्स, अपनी चरावाह की भूमि। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगल उत्पादन का सामान। दिस इज अ केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज। कभी कभी आदिवासी कम्युनिटीज में भी बहुत केस आते हैं, जैसे टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन्स द केस विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया टूडे। जैसे क्या है कि ऐसे केस कहाँ है? गांव वाली कम्युनिटीज में है। इन रूरल इंडिया टुडे, जो आज के गांव है उसमें अभी भी लोग क्या करते हैं? जब फसल बोई जाती है या फसल काटी जाती है तो उसमें साथ आते हैं। सच प्रैक्टिस, कुछ प्रथाओं में, ऐसी प्रथाओं में वी मे देम रूल्स, जिनको हम रूल भी कह देते हैं, तो दे वर रेयरली रिटन डाउन, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता है। प्रोवाइडेड कम्युनिटीज अ सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्स। क्या करते हैं वो? कम्युनिटी को एक सुरक्षित साधन प्रदान करते हैं, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज टू परफॉर्म। और जो कम्युनिटी होती है या फिर जो जितने भी परिवार होते हैं वो सब क्या करते हैं? उनकी एक स्पेसिफिक, हर किसी की अपनी अलग अलग ड्यूटी होती है जिसको उन्हें पूरा करना होता है। अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। अगर ऐसा नहीं होगा तो कम्युनिटी जो है वो किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाएगी। मेकिंग डिफरेंस, आइए देखते हैं भिन्नता। चैरिटी इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। चैरिटी क्या है? चैरिटी एक एक्ट है, किसका? काइंडनेस का, जो क्या करता है? जो किसी भी पर्सन की लाइफ में चेंज ला देता है। कैसे? इट इज अ वे टू एक्सप्रेस एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स। ये दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति को दर्शाता है। एंड टू कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी यानी समाज को एक बेहतर रूप प्रदान करने के लिए हमारा हिस्सा होता है। थ्रू डोनेटिंग मनी, किसके द्वारा? धन दान के द्वारा। वॉलंटियर, स्वयं सेवा, हमारे द्वारा की गई सेवा के द्वारा। फंड राइजिंग के द्वारा। एंड एडवोकेसी, वकालत के द्वारा। इंडिविजुअल्स कैन सपोर्ट वेरियस कॉजेस एंड हेल्प मेक देम वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हर कोई व्यक्ति क्या है? हर किसी व्यक्ति को अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुसार अपनी वर्ल्ड को, अपने इस देश को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट नाम इसमें आ रहा है सुधा मूर्ति। कौन है सुधा मूर्ति? आइए देखते हैं इनकी पिक्चर। ये सुधा मूर्ति की पिक्चर है। सुधा मूर्ति इज अ वेल नोन ऑथर, फिलांथ्रोपिस्ट एंड सोशल वर्कर। सुधा मूर्ति क्या है? एक जानी मानी लेखिका, परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता है। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द
Infosys Foundation, which works toward providing education and health care to the underprivileged. अंडरप्रिविलेज्ड होता है वंचित, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें सभी सामान एक टाइम से प्राप्त नहीं हो पाते, वो क्या है, अध्यक्ष है कहाँ की, इन्फोसिस फाउंडेशन की। ये फाउंडेशन क्या करता है, ये फाउंडेशन ऐसे लोगों को, वंचित लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, शिक्षा और हेल्थ केयर। द फाउंडेशन हैज सेट अप मेनी हॉस्पिटल्स एंड हैज प्रोवाइडेड मेडिकल एड टू पीपल इन नीड। जो ये फाउंडेशन है इसका बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या है, सेटअप है, किस लिए, कि जो लोग जरूरत में हो उनको मेडिकल प्रोवाइड किया जा सके। एवरी फिलैंथ्रोपिस्ट हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वन इशू, फॉर मी इट इज हेल्थ बिकॉज माय फादर वाज अ डॉक्टर। कि वो कह रही हैं जितने भी परोपकारी लोग होते हैं, हर किसी के दिल में दूसरे के इशू के प्रति, दूसरे की परेशानी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। फॉर मी, मेरे लिए इट इज हेल्थ, क्या है ये, हेल्थ है। क्यों, क्योंकि मेरे पिता एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, अ मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसकी जो अध्यक्ष थी सुधा मूर्ति, उसी फाउंडेशन के फाउंडर यानी संस्थापक हैं ये कौन, नारायण मूर्ति। ही इज ऑल्सो नोन एज हिज फिलैंथ्रोपिक, ये अपनी परोपकारी के लिए भी जाने जाते हैं। वर्क थ्रू द इन्फोसिस फाउंडेशन, द फाउंडेशन वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू द अंडरप्रिविलेज्ड। जो वंचित लोग होते हैं उनको ये फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। द फाउंडेशन हैज सेट अप मेनी स्कूल्स एंड हैज प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स। जो ये फाउंडेशन है इनके क्या है, मैनी स्कूल में सेटअप है, ये ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं जो उस स्कॉलरशिप के हकदार होते हैं, जो डिजर्व करते हैं। एक क्लियर कंसाइज इज द सॉफ्टेस्ट फ्लो इन द वर्ल्ड। एक साफ अंतःकरण मन क्या है, इस दुनिया का सबसे मुलायम तकिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर देवी शेट्टी। डॉक्टर देवी शेट्टी इज रिनाउंड कार्डियक सर्जन एंड द फाउंडर ऑफ नारायण हेल्थ। डॉक्टर देवी शेट्टी जो है वो क्या है, एक कार्डियक सर्जन है और किसके संस्थापक है, नारायण हेल्थ के संस्थापक हैं। एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया, जो क्या है, नारायण हेल्थ क्या है, एक हॉस्पिटल की चेन है। ही इज ऑल्सो नो फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक वर्क थ्रू द नारायण हाउड्रेलिया फाउंडेशन। ये क्या किस लिए जाने जाते हैं, ये अपने परोपकारी के लिए जाने जाते हैं, किसके साथ वर्क करने के लिए, नारायण फाउंडेशन के साथ। द फाउंडेशन वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द अंडरप्रिविलेज्ड। ये वाला जो फाउंडेशन है ये भी वंचित लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। द फाउंडेशन हैज सेट अप मेनी हॉस्पिटल्स एंड हैज प्रोवाइडेड मेडिकल एड टू पीपल इन नीड। ये जो फाउंडेशन है इनका हॉस्पिटल में एक सेटअप है और जो भी लोग होते हैं जिनको हेल्थ केयर की जरूरत होती है उन्हें ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये कहते हैं आई बिलीव यू शुड नेवर रियली ऑन ओनली ऑन चैरिटी। ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि आपको कभी भी चैरिटी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। नाउ कम टू ट्राई दिस, discuss about these personalities in your class and answer these questions। अभी मैंने आपको तीन लोगों के बारे में पढ़ाया, फर्स्ट थी सुधा मूर्ति, नेक्स्ट नारायण और ये डॉक्टर देवा शेट्टी। ये आपको क्या करना है, इन तीनों के बारे में आपको अपनी क्लास में क्या करनी है, डिस्कस करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डू दीज पीपल हैव टुवर्ड्स सोसाइटी, कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें किस प्रकार का एटीट्यूड होता है, किसके प्रति, सोसाइटी समाज के प्रति। हु आर अनप्रिविलेज्ड पीपल, अनप्रिविलेज्ड पीपल कौन होते हैं, एक प्रकार के वंचित लोग जिन्हें सभी सामान ठीक अवस्था में प्राप्त नहीं हो पाता। व्हाट वैल्यूज आर दे शोइंग, कि ऐसे कौन से मूल्य हैं जो वे दर्शाते हैं। न्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हैव आल्सो इमर्ज्ड इन द लास्ट 30 और 40 इयर्स, कि जो कम्युनिटीज हैं नए प्रकार की वो कब पिछले 30 से 40 वर्षों में नए प्रकार की कम्युनिटी हमारे सामने आ रही हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन मेनी अर्बन एरियाज आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि रेजिडेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन
किसका? अर्बन एरिया, शहरी एरिया में एक ऐसी सोसाइटी है रेजिडेंस एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जो किसका उदाहरण है? कम्युनिटी का उदाहरण है, जिनके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनकी अपने ही नियम होते हैं और अपनी ही शर्तें होती हैं। दोस कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, उनके अपने रूल होते हैं किसके प्रति? किसके बारे में? वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। क्लीनलीनेस ऑफ कॉमन एरियाज, की जो कॉमन एरियाज हैं जिसको सब यूज करते हैं, जैसे पार्क हो गए या फिर कुछ भी ऐसा कॉमन एरिया जहां पर सभी लोग जाते हैं, उसकी सफाई। टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, कि जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनकी टेकिंग केयर, उनकी देखभाल करना, एंड सो ऑन, और भी ऐसे बहुत कुछ। पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो पीपल, जो लोग इन कम्युनिटी में रहते हैं, वो इस प्रकार के रूल्स, इस प्रकार के नियम और शर्तों को मानते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली interdependent. The same residents welfare associations, for instance, will depend on the training community for supplies and also on municipal workers to handle waste. कि ये वाली जो कम्युनिटी होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरडिपेंडेंट होती हैं, और जो सेम रेजिडेंट्स होते हैं वेलफेयर एसोसिएशन के, फॉर इंस्टेंस, जो वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो म्युनिसिपल वर्कर्स पर डिपेंड होते हैं, किस लिए? वेस्ट को हैंडल करने के लिए। इन आर कॉम्प्लेक्स, हमारे कॉम्प्लेक्स में कि कॉम्प्लेक्स में या सोसाइटीज में एवरीवन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज, कि हर कोई किस पर डिपेंड है? ए नंबर ऑफ अदर पीपल, की अन्य पीपल पर और कम्युनिटी पर। देयर आर मिलियंस ऑफ कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, कि अराउंड में, वर्ल्ड में कितनी कम्युनिटीज है? मिलियन से भी ज्यादा। ऑफ ऑल डिफरेंट शेप्स, जो किसकी है? हर अलग, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आकार की हैं, विभिन्न प्रकार के साइज की हैं, विभिन्न प्रकार की हैं, विभिन्न लेजिस की है। Despite the vast range of communities and the even wider range of members that participate in a community, कि जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं और वो बहुत संख्या में है। मोस्ट कम्युनिटीज कैन बी कैटेगराइज इनटू अ सर्टेन टाइप, कि जो कम्युनिटीज हैं वो किस में कैटेगराइज है? टाइप में कैटेगराइज्ड है। Here are some example of communities which vary in size and type, कि नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए किसके? समुदाय के, जो किसमें है? साइज और टाइप के आधार पर है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ कम्युनिटी। फर्स्ट कम्युनिटी इज वॉलंटियर कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्वयंसेवी समुदाय। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड, कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ऐसे लोगों का समूह जो आपस में साथ काम करते हैं, किस लिए? अच्छा बनाने के लिए। RSPCA एंड होमलेस शेल्टर्स, होमलेस शेल्टर्स क्या होते हैं? होमलेस शेल्टर्स होते हैं एक बेघर लोगों के लिए आश्रय, जिन लोगों के पास घर नहीं होता वो होमलेस शेल्टर्स में आकर रहते हैं। आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटियर कम्युनिटीज, किसके? वॉलंटियर कम्युनिटीज के अच्छे उदाहरण हैं। रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय, पीपल हु वर्शिप टुगेदर एंड शेयर अ बिलीफ सिस्टम, कि ऐसे लोग जो आपस में पूजा करते हैं और एक प्रकार के बिलीफ सिस्टम को शेयर करते हैं, वो क्या होते हैं? रिलीजियस कम्युनिटी होते हैं। जो दे माइट बी ए हिंदू कम्युनिटी, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी और एक सिख कम्युनिटी। हिंदू समुदाय, क्रिश्चियन, ईसाई समुदाय या फिर सिख समुदाय, ये सब किसके उदाहरण है? रिलीजियस कम्युनिटी के। स्पोर्ट कम्युनिटी, टीम प्लेयर्स, जो टीम के प्लेयर, टीम के खिलाड़ी होते हैं। फैंस, जो प्रशंसक होते हैं। फैमिली मेंबर्स, जो लोग होते हैं। कोचेस कैन ऑल बी ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट कम्युनिटी, ये सब किसका हिस्सा होते हैं? खेल समुदाय का हिस्सा होते हैं। देयर आर ओवर 70,000 कम्युनिटी स्पोर्ट क्लब्स इन ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में 70,000 कम्युनिटी है किसकी? स्पोर्ट्स क्लब की। वेदर देयर आर 20 मेंबर्स और थाउजेंड्स, जिसमें क्या है? कहीं कहीं 20 मेंबर्स और कहीं कहीं 1000 भी हैं। लाइक कलिंगवुड FC स्पोर्टिंग क्लब्स आर अ ग्रेट वे टू फॉर्म एंड मेंटेन अ सेंस ऑफ कम्युनिटी,
कि कलिंगवुड एफसी स्पोर्टिंग क्लब, ये क्या है? ये एक प्रकार की कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। क्या है? एग्जाम्पल। Our next community is vegan community. Joined by a shared belief in not eating animal products and reducing environmental impact, vegan communities are growing worldwide. Perhaps one of the most popular in PETA Australia, but there are plenty of vegan communities in Australia alone. कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का समूह जो ना ही एनिमल को ईट करता हो, ना ही एनिमल से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट को, वो किस में आता है? वीगन कम्युनिटी में आता है। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर क्या है? पीटा ऑस्ट्रेलिया। Our next community is neighborhood community. Neighborhood community from between people based in proximity and beliefs or attitudes about their locality. कि आपस के एरिया में जो लोग जुड़े होते हैं, कि एक सोसाइटी के लोग हो गए, वो क्या होते हैं? नेबरहुड कम्युनिटी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए नेबरहुड वॉच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग ए शेयर्ड लोकेशन एंड वांटिंग टू मेंटेन देयर सेफ्टी एंड कंफर्ट। कि ऐसे लोग जो क्या शेयर करते हैं आपस में? लोकेशन को और अपनी सेफ्टी को बनाए रखते हैं, अपने आराम को बनाए रखते हैं। किस में आते हैं? नेबरहुड कम्युनिटी में। नाउ कम टू द केस स्टडी। पार्क्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी नेबरहुड। कि पार्क किसी भी पड़ोस का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य हिस्सा है। वेदर ए चाइल्ड्स प्ले ग्राउंड और अ नेचर प्रिजर्व, these areas provide a free option for family and individuals to break from modern society. कि जब एक बच्चे का प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, और एक नेचर प्रिजर्व, एक ऐसी जगह जो हमारे सामने प्रकृति को रखती हो। पार्क क्या है? एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करने का फ्री ऑप्शन है। किसके लिए? किसी फैमिली के लिए या फिर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए, जो क्या करता है? मॉडर्न सोसाइटी को कुछ समय के लिए ब्रेक करना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, नॉट एवरीवन फील्स द सेम वे अबाउट प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ दीज एरियाज। कि हर कोई व्यक्ति इस एरिया में आकर सेम प्रकार से प्रोटेक्टिंग नहीं फील कर सकता। लिटिल लुक्स डर्टी, कि थोड़ा सा गंदा दिखता है, एंड कैन हार्म द एनिमल्स हु लिव इन दीज एरियाज एंड द पार्क देमसेल्व्स। जो किसको नुकसान पहुंचाता है? इसमें रहने वाले जानवर को और पार्क को, खुद को। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी इज हाउ इजी इट इज टू डू। कि इसमें जो वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी होती है, स्वयं सेवा की जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो हमें मिल जाती है। कैसे? यू डोंट नीड अ लार्ज ग्रुप ऑफ हेल्पर्स। कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत सारे लोग हो काम करने के लिए। एंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग, आपको किसी भी बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत भी नहीं है। जस्ट ग्रैब अ गार्बेज बैग एंड हेड टू योर नियरेस्ट पार्क। आपको क्या करना है? सिर्फ एक गार्बेज बैग को उठाना है और कहाँ चलना है? अपने नियरेस्ट, अपने सबसे पास वाले पार्क में जाना है। देयर विल लाइकली बी प्लेंटी फॉर यू टू पिक अप एंड नो वन विल गिव यू अ हार्ड टाइम डूइंग इट। कि आपको क्या करना है? वहां पर जो भी आपको कूड़ा दिखाई दे रहा है वो आपको उठाना है, आपको जो भी अच्छा नहीं लग रहा वो उठाना है, और आपको इसमें कुछ भी हार्ड टाइम नहीं करना पड़ेगा। योर लोकल नॉन प्रॉफिट्स विल ऑफन हैव सच वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज लिस्टेड ऑन देयर वेबसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, the Below non-profit website has a page dedicated to their need for volunteer for cleanup activities. कि इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको एक नॉन प्रॉफिट, मतलब बिना प्रॉफिट वाली एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी वॉलंटियर स्वयं सेवा की। इससे आप सेवा कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मदर्स ब्रदर कॉल्ड? कि जो हमारी माँ होती हैं उनके भाई को क्या कहा जाता है? इसमें आएगा अंकल, नेम एनी टू रिलीजियस कम्युनिटीज। कोई भी दो धार्मिक कम्युनिटी के नाम। तो फर्स्ट हो गई इसमें हिंदू कम्युनिटी, एंड सेकंड इज सिख कम्युनिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विजन कम्युनिटी और हु इज नारायण मूर्ति। या पार्ट के अनुसार करेंगे, मैंने आपको भी चैप्टर में पढ़ाया। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज फैमिली यानी परिवार। इट इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल दैट आर रिलेटेड टुगेदर। कि फैमिली क्या होता है? फैमिली दो या दो से अधिक लोगों का ग्रुप होता है जो आपस में किसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी अर्थात समुदाय। अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल फॉर वेरियस रीजन। कि ऐसे लोगों का समूह जो किसी रीजन के लिए आपस में कनेक्टेड हो। नेक्स्ट इज चैरिटी। चैरिटी इज इट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल्स लिव्स। कि एक दयालुता का एक्ट होता है जो क्या करता है, जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में डिफरेंस भिन्नता बताता है। वॉलंटियर कम्युनिटी स्वयं सेवा वाला समुदाय। ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। कि ऐसे लोगों का समूह जो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं। नाउ कम टू द क्विक ब्रश अप। A group of two or more individuals that are related by marriage or birth। कि एक ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जो आपस में विवाह या जन्म के साथ जुड़े हुए हों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिली के दो प्रकार होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली एकल फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन शामिल होता है? माता पिता और उनके बच्चे। ज्वाइंट फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? माता पिता, उनके बच्चे और दादा दादी। Communities is a group of connected people for various reasons such as festival, wedding, organizing, feast, etc. Communities जो समुदाय होता है वो क्या होता है? आपस में जुड़े हुए लोगों का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के रीजन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर कोई दावत हो। इन आवर कंप्रेस्ड सोसाइटी एवरीवन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ पॉपुलर कम्युनिटीज। कि हमारी सोसाइटी में हर कोई किस पर आधारित है? नंबर ऑफ पॉपुलर कम्युनिटीज पर आधारित है। वॉलंटियर, विजन, स्पोर्ट्स, रिलीजियस कम्युनिटी आर सम एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। स्वयं सेवा, शाकाहारी, खेल, धार्मिक समुदाय क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स प्रैक्टिस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट इज कॉल्ड great grandmother. Dash is an act of kindness that makes a significant difference in people's lives. Charity. Dash communities worship together and share a belief system. Religious communities are interdependent. The relation of father's brother is called uncle. Your next is filling the blanks. Joint family is also known as extended family. Nuclear family is called as immediate family. A family is made strong through a number of factors. A group of connected peoples may be called as community. RSPCA and homeless shelters are examples of volunteer communities. Write true or false against each statement. There are millions of communities around the world. True. Nuclear family include grandparents. Also false. Communities are formed based on caste. False. Joint families live together for social support. True. So, sport communities share a belief for eating animals. False. Now come to the next question. Match the following. Uncle, father, अंकल आएगा मदर्स ब्रदर, आंट फादर सिस्टर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर मदर्स फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर
mother of your grandparent. Your next is very short answer type questions. You get unconditional love from family. What strengthens family? इसमें आप what की जगह लिखेंगे love and loyalty. What is not considered as a family? इसमें आप लिखेंगे community. What की जगह what does immediate family finally consist of? Immediate family consist of parents and their children. Now come to the next page. Who is your paternal grandfather? इसमें आप who की जगह लिखेंगे father's father is our paternal grandfather. Short answer type question. First is what is the family? Let's see the answer from chapters. A group of two or more individuals that are related by marriage or birth is called family. Now come to the next question. The next question is, what are communities? The answer of that question, community is a group of connected people for various reasons such as festival, wedding, organizing, feast, etc. Let's see the next question. Name some family relations. The answer of that question from here. Here are the relationships on the mother side. Mother's brother or mother's male cousin uncle, mother's sister or mother's female cousin aunt. आप लिख लेंगे यहाँ तक. Let's see the next question. The next question is, explain the concept of charity. आप उसका आंसर लिखेंगे charity is an act of kindness that can make a significant difference in people's lives. It is a way to express empathy and compassion towards others and to contribute to the betterment of society. Now come to the next question. The next question is, how are communities interdependent on each other? Communities are ultimately interdependent. The same residence welfare associations, for instance, will depend on the trading community for supplies and also on municipal workers to handle waste. In our complex societies, everyone depends on a number of other peoples and communities. Let's see the next long answer type question. Explain the importance of family. A synonym for trust, comfort, love, care, happiness, and belonging. Family is the relationship that we share from the moment we are born into the world. People that take care of us and help us grow are what we call family, and they become lifelines for us to live. Family members have an important role in deciding an individual's success or failure in life since they provide a support system and source of encouragement.
let's see the next question. Your next question is differentiate between nuclear family and joint family. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? न्यूक्लियर फैमिली, nuclear family. Nuclear family, also known as elementary or traditional families, consist of two parents, usually married or common law, and their children. And after that, joint family. Joint family, also known as extended families, are families with two or more adults who are related through blood or marriage, usually along with children. This often includes aunts, uncles, cousins, or other relatives living under the same roof. Now let's see the skill development activities of this chapter. The first is think beyond and answer. आपको सोचना है और आंसर देना है कि why there is a need to live in community, कि हमें कम्युनिटी में रहने के लिए क्यों आवश्यकता है. Which type of the discussed family is better than the other, explain with reasons. आपको आपस में डिस्कस करना है कि आपको किस प्रकार की फैमिली बहुत अच्छी लगती है और आपको इसके रीजन भी बताने हैं. The next is project work. Divide class in groups and ask the members to take the volunteer work of cleaning the school ground. कि आपको अपनी क्लास के ग्रुप को आपस में डिवाइड करना है और उनसे बोलना है कि क्या आप वॉलंटियर के मेंबर बनना चाहेंगे, किस लिए? अपने स्कूल के ग्राउंड को क्लीन करने के लिए. नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी टाइम. Family is the first source of love you receive in your life. It teaches you the meaning of love which you carry on forever in your heart. Discuss in your class about the different family relations and the role they play in life. आपको अपनी क्लास में पूछना है कि आपके उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन है और वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.